हेलो, नमस्ते। ये आपके लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग है एरीज। मेरा नाम अपर्णा है और ये मेरा चैनल है टैरो वॉरियर हिंदी। तो आज मैं एरीज के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। और जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है इस वक्त, और आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हम एंड में देखेंगे इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और इस रिलेशनशिप की आउटकम। तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं की है, कमेंट नहीं की है, तो लाइक छोड़ दीजिएगा इस वीडियो के लिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। जब भी मैं पोस्ट करूंगी यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा। और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होता, किसी और से शायद रेजोनेट हो, शायद ये उनकी स्टोरी हो। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स एरीज, और इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स है आपके तरफ। एक इम्बैलेंस की एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि एक इम्बैलेंस है। या तो आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, ये पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहे, या बहुत कम एफर्ट इस पर्सन के तरफ से है, या फिर उल्टा है जहाँ पे ये पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं और आप एफर्ट नहीं डाल रहे। कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस दिख रही है। ये पर्सन की एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन भी काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे, स्टक फील कर रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे। तो एक कैदी बनकर रह गए ये पर्सन। मतलब उनके मेंटली वो बहुत स्टक फील कर रहे, स्टैग्नेंट फील कर रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है। मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी इसे, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे प्यार तो है आपके तरफ से भी और इस पर्सन की तरफ से भी, मगर इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है। ये पर्सन 8 ऑफ सोर्ड्स में क्यों है, ये पर्सन इतने स्टैग्नेंट क्यों फील कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन पहले के चीज़ों को याद करें। ये पहले अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी थी, बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत सारे मोमेंट्स थे, ये पर्सन उन चीज़ों को याद कर रहे हैं और उनको लगता है कि अब आपका जो रवैया है, आपका जो बर्ताव है वो बदल गया है। सब कुछ पहले जैसे नहीं रहा, ये फीलिंग इस पर्सन को है। अब चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपकी एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप एक डिलेमा में हो, आप एक क्रॉस रोड्स पर हो। आप इमोशनली और प्रैक्टिकल की बीच में फंसे हुए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो किस डायरेक्शन में आपको जाना है। एक चॉइस है आपके लाइफ में, मगर आप वो चॉइस नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी में है हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे साइलेंस है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में दूरी है। ये पर्सन भी काफ़ी मिस्टीरियस लग रहे हैं, सीक्रेटिव लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आ गई है। और ये पर्सन भी चुपचाप बैठे हैं, सोच रहे कि अब पता नहीं एरीज अगला मतलब अब आगे क्या करने वाले हैं, आपका क्या फैसला होने वाला है। तो ये पर्सन वेट एंड वॉच अप्रोच में है, मगर आप दोनों के बीच में डेफिनेटली थोड़ी सी दूरी दिख रही है। ये पर्सन हो सकता है पाइसिस हो, बहुत इंट्यूटिव है। तो चलिए देखते हैं ये 2 ऑफ सोर्ड्स आपके एनर्जी में क्यों है, किस चीज़ पर आप फैसला कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में कोई नए पर्सन है, शायद इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो। 10 ऑफ कप्स। तो एरीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी भी हो सकता है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं ये सोच में हो कि क्या ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा या नहीं। आपके कुछ गोल्स है, आपके कुछ ड्रीम्स है, शायद आप उसके बीच में फंसे हुए हो कि क्या मैं अपने गोल्स को परस्यू करूँ, कि मेरी एनर्जी रिलेशनशिप में मैं इन्वेस्ट करूँ। मतलब आपको पता नहीं क्यों आप इतने कंफ्यूज्ड हो। तो चलिए देखते हैं, एक और मैं कार्ड लेना चाहती हूँ, हर्मिट। तो आप बहुत सोच में हो, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है इस वक्त। हो सकता है करियर को लेकर भी आप काफ़ी परेशान हो। शायद आप कुछ करना चाहते हो, मगर
आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप जब तक है आप वो नहीं कर पाओगे, तो एक डिस्टेंस तो आप दोनों के बीच में है। हो सकता है कोई और भी एक पर्सन आपके लाइफ में आ चुके हो और आप दो लोगों के बीच में फंस गए हो या फिर कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना है। अब हाई प्रीस्टेस इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों बातचीत करके चीज़ों को क्लियर कर दे। ये पर्सन एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ये पर्सन आपसे बहुत प्यार तो करते हैं, यहाँ फीलिंग्स है, इमोशंस है, मगर आपके तरफ से ये एक एंडिंग जैसी लग रही है, डेथ। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बदलाव लग रही है, चेंज लग रहा है, एक एंडिंग सा लग रहा है। स्कॉर्पियो एनर्जी ये पर्सन की एनर्जी में है, पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये पर्सन या तो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे या फिर कोई एक नई शुरुआत की ऑप्शन दे रहे हैं या एक प्रपोजल दे रहे हैं। तो आपकी एनर्जी में डेथ क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स, ये एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? चैरियट, कैंसर एनर्जी। तो आप फिर से मैं देख रही हूँ कि आप शायद अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। अगर ये दो लोगों के बीच में फैसला है, यानी कि दो लोगों के बीच में आपको एक किसी एक को चुनना है, तो आप पैशन को फॉलो कर रहे हो और प्यार को नहीं फॉलो कर रहे हो। यानी कि प्यार को आप थोड़ा सा आप प्यार को एक तरफ रख रहे हो और पैशन को एक तरफ रख रहे हो और आप पैशन के पीछे भाग रहे हो। अगर ये करियर की बात है तो आप करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो इस वक्त। पेज ऑफ कप्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके लिए, 9 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो ये पर्सन देखिए बहुत इम्पल्सिव है, बहुत एक्साइटेड तो है ही, मगर वो काफ़ी ईगर है कि आप इस रिलेशनशिप में कोई एक फैसला आ जाए। आपकी एनर्जी में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की एनर्जी में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है। फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये करियर और प्यार के बीच में है तो शायद आप कुछ नया शुरू कर रहे हो करियर में। ये पर्सन देखिए अब बहुत गार्डेड हो चुके हैं, क्योंकि ये पर्सन समझ चुके हैं कि शायद आप इस पर्सन को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। फिर से मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन है, आपके मन में मतलब आपके पास बहुत चॉइसेस तो है, मगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे फिर से एक सेपरेशन दिख रही है मुझे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? सन, ये पर्सन देखिए बहुत क्लियर है, इनकी बाउंड्रीज जो है काफ़ी क्लियर है। वो आपको डायरेक्टली एक ऑफर दे रहे हैं और चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन को दूर कर दे। आपको एक डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं ताकि वो मूव ऑन कर सके। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार तो करते हैं, मगर कहीं ना कहीं एरीज इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन आपके तरफ से है। और मैं जैसे ये कार्ड्स आ रही है मुझे वैसे पढ़ना पड़ेगा, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कंफ्यूज्ड हो या कुछ तो आपको एक फ़ैसला लेना है जिसकी वजह से आप श्योर नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये पर्सन की तरफ से क्या एक्शंस होने वाली है आपके तरफ फ्यूचर में? इस पर्सन के तरफ से है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फ्यूचर में देखिए पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन समझ चुके हैं कि यहाँ पे आपका मन नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। तो शायद ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो शायद ये पर्सन आगे बढ़ेंगे और इस रिलेशनशिप को यही एंड करेंगे। तो यहाँ पे आउटकम क्या होने वाली है? आउटकम है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर एनर्जी। ये क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? मैजिशियन, ये मैजिशियन यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो फिर से वही 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो। आपको फ्यूचर को देखकर फ्यूचर प्लानिंग करनी है, यानी कि आपको ये सोचना है कि ये रिलेशनशिप क्या फ्यूचर में वर्कआउट करेगा या नहीं। तो आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है एरीज।
कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को पसंद करते भी हो मगर आप कंफ्यूज भी हो, और ऐसा क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मुझे क्लियर मैसेजेस नहीं मिल रहे यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो वही है कि शायद आप काम और काम के बीच में फंसे हो, या फिर आपको कोई चॉइस है जहाँ पे आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है और आपको फिर ये फैसला करना है कि क्या ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वर्कआउट होगा या नहीं। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त अपने करियर पर ज़्यादा फोकस्ड है और इस वजह से आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अगर ऐसी बात नहीं है तो शायद आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, आप सिंगल रहना चाहते हो, अपने ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है, तो शायद आप इस रिलेशनशिप से कट ऑफ कर देंगे या फिर इस पर्सन को मना कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में फिलहाल बहुत सारी ब्लॉकेजेस है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देख रही हूँ मगर वो काफ़ी फ्यूचर में है, जुलाई में तो नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, तो इसके लिए वक्त लगेगा। आप जब मेंटली रेडी हो जाओगे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, तब शायद आपके लाइफ में कुछ नया आ जाए। मगर अगर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात नहीं है तो ये करियर की चीज़ है, ये एक फिनेंशियल न्यू बिगिनिंग है। शायद आपका पूरा ध्यान उस पर है और रिलेशनशिप पर ज़्यादा ध्यान आपका नहीं है इस वक्त। हाँ, तो एरीज यही है आपके लिए रीडिंग, काफ़ी यूनिक सा रीडिंग है। तो पता नहीं मुझे कि कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, और अगर रेजोनेट हुआ तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरी इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। जुलाई महीने की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुकिंग्स ओपन है, जल्दी बुक कीजिए। और बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो या मेरी वेबसाइट पर जाकर मैसेज कीजिए मुझे, और वहाँ पे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। तो मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर तब तक के लिए आप ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।